जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है बच्चों। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज की इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे गोल मेज सम्मेलनों के बारे में, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी उन सब के बारे में बच्चों हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो आज का लेक्चर है उसे शुरू करते हैं भाई। चलो, तो जैसे कि आपको पता होगा बच्चों, जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हमने किसके बारे में पढ़ा था? वहां पर हमने पढ़ा था बच्चों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बारे में, साथ में हमने देखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। राइट बच्चों, यहां पर जो चीज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, यहां पर जो हम चीज पढ़ेंगे वो क्या होगा? गोल मेज सम्मेलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना भाई इसको। गोल मेज सम्मेलन, जिसे हम बोलते हैं बच्चों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बच्चों, गोलमेज सम्मेलनों की बात करें तो क्वेश्चन आता है भाई कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो बच्चों टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे भाई। एक हुआ था 1930 में, एक हुआ था बच्चों 1931 में, और एक हुआ था बच्चों 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए भाई। क्वेश्चन पूछे कि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कहां पर हैं? तीनों के तीनों लोकेशन बताइए। तो बच्चों तीनों के तीनों कहां पर हुए थे? तीनों हुए थे बच्चों बर्गिंघम पैलेस, बर्गिंघम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये पड़ता है बच्चों लंदन में। तो बर्गिंघम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन में जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है ये हुए थे। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि भैया तीनों के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो बच्चों जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उसका नाम था रामसे मैकडोनल्ड, रामसे मैकडोनल्ड। और फिर क्वेश्चन कहता है कि भैया उस भारतीय का नाम बताइए। एक ही भारतीय था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो उनका नाम था बच्चों बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर अकेले भारतीय थे, अकेले भारतीय थे, अकेले भारतीय थे जिन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेले भारतीय थे जिन्होंने, जस्ट ए मिनट, आज टेक्निकल इशू बहुत है यार आज तो। जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, भाग लिया था। क्लियर है बच्चों? ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी कहानी तो अभी मैं शुरू करूंगा भाई, कहानी अभी शुरू करूंगा। तो बर्गिंघम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन में ये हुए थे। रामसे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेले भारतीय थे जिन्होंने क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? चलिए भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट आरटीसी, आरटीसी का मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन, है ना बच्चों? सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा जाता है? सबसे पहला पॉइंट पूछेगा कि भाई इसका समय बताइए। यानी कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन था नो डाउट 1930 में हुआ था, लेकिन कब से कब तक हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931, 13 जनवरी 1931। तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक बच्चों ये हुआ था कौन सा? पहला गोलमेज सम्मेलन। क्लियर है बच्चों? उसके बाद बच्चों
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे देखो लोकेशन तो वही रहेगी, तीनों गोलमेज सम्मेलनों की लोकेशन वही रहेगी। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां पर यह है कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन यानी कि जो पहला आरटीसी हुआ था ना, इसमें पहली बार ब्रिटिश जो शासक थे उनके द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया था। इससे पहले ना मतलब कभी भी इंडियंस को अपने बराबर समझा ही नहीं जाता था, लेकिन ये पहला गोलमेज सम्मेलन था जहां पर ब्रिटिश शासकों ने क्या किया था, जहां पर ब्रिटिश शासकों ने जो है बराबरी का दर्जा दिया था। किसको बराबरी का दर्जा दिया था? तो वो दिया था भाई भारतीयों को। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पहली बार इस सम्मेलन में, पहली बार इस सम्मेलन में ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया था, बराबरी का दर्जा दिया था। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गई? अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात भाई, क्वेश्चन आता है कि भैया इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था और अध्यक्षता किसने की थी? तो भैया इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने की थी और अध्यक्षता किसने की थी? रामसे मैकडोनल्ड ने की थी भाई, रामसे मैकडोनल्ड ने की थी। जॉर्ज पंचम कुछ नाम याद आया? याद करो, पढ़ चुके हो आप लोग इस बंदे के बारे में। जॉर्ज पंचम याद है, दिल्ली दरबार 1911, ये वही बंदा है भाई, जो ब्रिटेन का जो राजा था उसी ने जो है इस ये जो सम्मेलन था इसे क्या किया था? उद्घाटन किया था। और रामसे मैकडोनल्ड क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इवन वो तो तीनों में अध्यक्ष था। ठीक है, समय क्या था? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 को। क्लियर है? सब जानते हैं बच्चों 1930 की यह बात थी, और इससे एक साल पहले ही 1929, याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन, सब पढ़ा हमने। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया होगा क्या? खुद बताओ। पहला गोलमेज सम्मेलन है और इससे पहले ही कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति थी उन्होंने क्या फैसला किया था कि भैया जिसको जाना है जाओ, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। याद करो। तो बस, तो यानी कि इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया। इस आरटीसी, अब मैं गोलमेज सम्मेलन नहीं लिखूंगा, बार बार आरटीसी लिखूंगा, समझ जाइएगा। इस आरटीसी में आईएनसी पार्टी ने भाग नहीं लिया भाई। क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन होने थे, और साइमन कमीशन जब बनाया गया था तो साइमन कमीशन के अंदर सारे सदस्य अंग्रेज थे, और आईएनसी पार्टी ने डिमांड की थी कि भैया एक आधा इसके अंदर भारतीय रख लो, लेकिन उन्होंने माने नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है हम भी नहीं आएंगे। राइट? अब सवाल ये बनता है कि भैया इस सम्मेलन में हिस्सा किसने लिया था? ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स हम कह सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है बच्चों जो भाग लेता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स। यानी कि किस किसने भाग लिया था। ठीक है, तो भैया एक तो थे मोहम्मद अली जिन्ना। बच्चों बी आर अम्बेडकर भी होंगे, वो तो हर बैठक में थे। बी आर अम्बेडकर भी थे। अच्छा, एक तो थे बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना, एक कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। और साथ में और कौन थे? और थे बच्चों आगा खान, तेज बहादुर सप्रू। ये बड़े बड़े नाम बता रहा हूं, सारे नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, आगा खान और तेज बहादुर सप्रू। तो ये बच्चों बड़े बड़े नाम थे। राइट? तो समझ में आया बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि भैया पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो सब आप लोग जानते हैं। अब बच्चों हुआ क्या? मेन बात तो ये थी यहां पर बच्चों, पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया। ठीक है, जब पहला गोलमेज सम्मेलन खत्म हो गया ना, तो जो अंग्रेजों का जो प्रधानमंत्री था रामसे मैकडोनल्ड, इसने भारत के वाइसरॉय को फोन किया। बच्चों जिस टाइम पर पहला गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उस टाइम पर भारत का जो वाइसरॉय था उसका नाम था बच्चों इरविन। क्या नाम था? इरविन।
तो भाई रामसे मैकडोनल्ड ने फोन किया इरविन को कि इरविन बिड़ू क्या हाल है? बोले जी बढ़िया, आप बताओ। बोले यार ऐसा है, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, सारे आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई? आईएनसी पार्टी ने भाग क्यों नहीं लिया, क्या कारण है? बोले बाबूजी कारण तो आप सब लोगों को पता ही है। जब अगलों ने कही थी साइमन कमीशन के दौरान कि भाई हमारी सुन लो, तुमने सुनी थी हैं? बोले जब तुमने हमारे नहीं सुनी तो वो क्यों सुनेंगे भाई? बोले ये कारण है। तो रामसे मैकडोनल्ड कहता कोई बात नहीं भाई इरविन। बोले देख भाई पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया, वो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले अब होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब क्या होगा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा 1931 में। बोले इरविन मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, लेकिन मुझे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी चाहिए लंदन में। ये बात रामसे मैकडोनल्ड ने कह दी इरविन को। इरविन भारत में था, रामसे मैकडोनल्ड ब्रिटेन में था। तो इरविन कहता भाई साहब महात्मा गांधी तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही नहीं है, महात्मा गांधी तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही नहीं है, तो भैया मैं क्या करूं, अब बताओ जरा। बोले वो क्यों आएंगे, वो तो सिर्फ सलाहकार है। तो रामसे मैकडोनल्ड कहता ना भाई मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, मुझे महात्मा गांधी लंदन में चाहिए। इरविन कहता ठीक है जी, कुछ करते हैं भाई, राइट। तो बच्चा हुआ क्या? अब इरविन के ऊपर प्रेशर आ गया रामसे मैकडोनल्ड का। तो 5 मार्च 1931 बच्चों, कब की बात है? 5 मार्च 1931 को इरविन गांधी जी से मिलने कहाँ गया? दिल्ली गए। ठीक, इरविन गए भाई दिल्ली, किससे मिलने के लिए? महात्मा गांधी से मिलने गए। महात्मा गांधी से मिले, महात्मा गांधी को बताया कि गांधी जी ऐसे ऐसे बात है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ हमारे साथ क्या कीजिए, आप प्लीज़ हमारे साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन सेकंड आरटीसी में चलिए, राइट। अब गांधी जी बोले कि भाई मैं क्यों जाऊँ भाई, जब तुम्हारा जो कह सकते हो तुम्हारी जो दिक्कत है वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस और तुम लोगों का पंगा, तुम लोग मुझे क्यों घसीट रहे हो? बोले नहीं बाबूजी प्लीज़ चलो, रिक्वेस्ट वाली बात है, प्लीज़ चलो प्लीज़, मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी, वो मुझे हटा देगा, ये है वो है। गांधी जी पहले मना करते रहे। तब इरविन को याद आया कि रामसे मैकडोनल्ड ने इरविन को कहा था कि भाई तेरे पास पूरी पावर है, फुल पावर है, तो जो करना है कर। लेकिन इरविन को लेकर गांधी जी को लेकर आ कहाँ पर? लंदन में। तो इरविन ने कह दिया, बोले बाबूजी आप बताओ करना क्या है, वो सारे काम कर देंगे, बस आप हमारे साथ लंदन चलो, राइट। अब हुआ क्या? आपको याद है कल मैंने बताया था कि महात्मा गांधी ने कुछ एक मांगे रखी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, है ना? पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, ठीक है, इंडियंस को कानून हथियार रखने की आज़ादी दी जाए, है ना, नमक टैक्स, वो सारी चीज़ें, वो जितनी मांगे थी वो सारी की सारी मांगों को क्या कर लिया गया? मान लिया गया बच्चों। क्लियर है बच्चों? याद आया? और यहीं पर क्या हुआ था बच्चों? मान लिया गया और गांधी ने कहा ठीक है भाई, जब तुम मांगे मान रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है हमारा जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन उसे खत्म कर देंगे। उसी लिए तो चल रहा था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यही तो चल रहा था कि भाई हमारी मांगे मान लो। इरविन ने भैया गांधी जी को लंदन भेजने के लिए क्या किया? वो सारी मांगे मान ली, मांगे दोबारा लिखूंगा आज, ठीक है, सारी मांगे मान ली। तो भैया महात्मा गांधी ने क्या किया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया था। क्लियर है बच्चों? और जब समझौता हो गया दोनों के बीच में, और इसी समझौते को कहा जाता है बच्चों गांधी इरविन समझौता। समझौते में यही था कि जी आप हमारे साथ लंदन चलो, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करो, और जितने भी आपकी डिमांड है वो सारी की सारी हम मान लेते हैं, राइट बच्चों। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बच्चों गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। अब बच्चों ये जो समझौता है ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में। हुआ कहाँ पर है? दिल्ली में हुआ है, इसलिए बच्चों इसको दिल्ली समझौता भी बोल देते हैं। दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, दिल्ली समझौता। क्लियर है? तो कंफ्यूज मत होना, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। क्वेश्चन राइट पूछेगा दिल्ली समझौता किन दो के बीच में हुआ था, तो भैया दिल्ली समझौता हुआ था बच्चों इरविन और गांधी के बीच में। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें समझौते में क्या क्या हुआ था। तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने
समझौता क्या था भाई? समझौता क्या था? गांधी जी के नेतृत्व में आईएनसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर देगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर देगी, यही बात थी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया क्या क्या मांगे थी? तो गांधी जी ने वो जो डिमांड रखी थी ना, वो रखी थी 31 जनवरी 1930 को, और किसके सामने रखी थी? ब्रिटिश पीएम और भारत के वॉइसरॉय। ठीक है, 31 दिसंबर 1930 को। आइए मैं वही सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जो मांगे रखी थी वो लिख रहा हूं। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में भारत के वॉइसरॉय इरविन और ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड के सामने कुछ मांगे रखी। ठीक है, कौन कौन सी मांगे रखी थी? वैसे कल हमने लिखा था, बस आज एक हल्का सा एक रिवाइंड हो जाएगा ना, तो बस एक बार वही लिख रहा हूं। ठीक है, तो भैया वो मांगे कौन कौन सी थी? तो भैया एक तो सबको याद होगी, मुझे पता है एक तो सबको याद होगी, बताओ कौन सी? पूर्ण शराब बंदी, राइट? एक तो यही होगी भाई। दूसरी कौन सी थी? सेना के व्यय में 50% कटौती। सेना के व्यय में 50% कटौती। तीसरी क्या थी? भारतीयों को हथियार रखने की आज़ादी दी जाए। उस टाइम पे रख नहीं सकते थे ना, आज़ादी दी जाए। ठीक है, अच्छा, पूर्ण शराब में बंदी, सेना के व्यय में 50% कटौती। उसके बाद राजनीतिक कैदियों की रिहाई। चौथी क्या थी? यहाँ पे देता हूँ, चौथी क्या थी? राजनीतिक कैदियों की रिहाई। मतलब खासकर वो बंदे जो रोलर एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए थे, और रोलर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए थे, उन सब की रिहाई। याद है रोलर एक्ट 1919? ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, वही बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, भू राजस्व में 50% कटौती। तो लैंड टैक्स लगता था, उसकी बात कर रहा है। भू राजस्व में 50% कटौती। ठीक, छठा, याद है नमक कानून? तो नमक कर पर सरकारी एकाधिकार समाप्त करना। नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त करना। यानी कि बात तो वही है ना कि भैया ये उस टाइम पे मोनोपोली चली थी ना नमक के ऊपर। उस टाइम पे मोनोपोली थी कि भैया नमक जो है सिर्फ अंग्रेजी बना सकते थे और कोई नहीं बना सकता था। इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए बच्चों जो है यहाँ पर जो है नमक के ऊपर क्या कर दिया गया? एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, राइट बच्चों? तो हमने क्या देखा? यंग इंडिया, ठीक है, 31 जनवरी 1930, ये सारी डिमांड्स आ गई इनकी। समझौते में यही था, सैन्य आंदोलन को खत्म कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। ठीक है कि भैया ठीक है, इस समझौते के बाद महात्मा गांधी मान गए कि ठीक है, सारे के सारे जो है मांगे मानने के बाद इरविन ने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे। और अब गांधी जी जो है क्या करेंगे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए। पहले तो एक बार ये पॉइंट लिख लो, क्या ये सारी मांगे इरविन ने मान ली और
महात्मा गांधी लंदन जाने को तैयार हो गए। महात्मा गांधी लंदन जाने को तैयार हो गए। ठीक है, अभी हम देखेंगे महात्मा गांधी गए तो क्या क्या हुआ। लेकिन बच्चों यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भैया महात्मा गांधी को कोसते, मतलब कोसते साथ क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि आप जो है यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी बचा सकते थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी बचा सकते थे। जब उनको बचाने की बात आई थी तो गांधी जी का जो है उनकी तरफ नहीं था इतना, क्योंकि भैया वो हिंसावादी लोग थे, हिंसावादी संगठन से जुड़े हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी ने ये तो कोशिश की थी कि उनकी फांसी टल जाए, उनकी जो फांसी है वो टल जाए, ताकि भैया एक बार एक स्टेबल जो कह सकते हैं ना, एक स्थिति सही हो जाए। क्योंकि जिस दिन ये गांधी इरविन समझौता हुआ था ना बच्चों, जिस दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च, उससे एक हफ्ता पहले ही 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद का एनकाउंटर किया गया था अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। ठीक है, हालांकि पुलिस वाले जो है उनको उनका एनकाउंटर करने आए थे, उन्होंने खुद को गोली मारी थी, लेकिन किताबों में यही आएगा आपके कि भैया उनका जो है एनकाउंटर किया गया था। ठीक है ना, तो स्थिति काफी खराब थी। तो गांधी जी ने कोशिश बहुत की कि भैया इरविन को कहा कि यार देखो उनकी जो है फांसी को क्या कर दीजिए, आप उनकी फांसी को जो है एक बार टाल दीजिए, एक बार ना, अभी मत दीजिए। ठीक है, तो हम इतना कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे जाएंगे, लेकिन हाँ उनकी फांसी कब हुई थी उनको, तो फांसी दी गई थी भैया 23 मार्च 1931 को। सब जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए भाई, मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या है, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद का अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में एनकाउंटर कर दिया गया। बच्चों ये जो अल्फ्रेड पार्क है ना इलाहाबाद में, इसको आज के टाइम में चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। क्लियर है बच्चों, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो भाई गांधी इरविन समझौता भी हो गया, हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया। अब यहां पर समझौता तो हो ही चुका है, समझौता हो चुका है, यानी कि अब क्या होगा, अब होगा बच्चों दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब क्या होगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा बच्चों। चलिए, सेकंड आरटीसी यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक, अब बच्चों सब जानते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ होगा, तो बच्चों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, बर्मिंघम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन, वहीं हुआ होगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो अब बच्चों यहां पर क्या था, लोकेशन वही है, सब कुछ वही है। अब बच्चों सबसे पहली बात कहता है कि भैया इस टाइम पर भारत के वॉइसरॉय कौन थे। बच्चों इस टाइम पर जो भारत के जो वॉइसरॉय थे ना, उसका नाम था वेलिंगटन। भारत के वॉइसरॉय का क्या नाम था, वेलिंगटन था बच्चों। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वॉइसरॉय कौन थे, तो पहले के दौरान भारत के वॉइसरॉय थे इरविन। ठीक है, समझना भैया, एक चीज को समझना, यहां पर जो यहां पर पहला गोलमेज सम्मेलन बच्चों 1930 में हुआ था। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, लेकिन यह हुआ था मार्च के महीने में। जून में इरविन को हटा दिया गया, जून 1931 में। अब कौन से आ गया था, वेलिंगटन आ गया था। तो 1931 में जून तक तो इरविन वॉइसरॉय था, उसके बाद वेलिंगटन था। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था बच्चों सितंबर के महीने में, तो उस टाइम पर भारत का वॉइसरॉय वेलिंगटन ही था बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जाए समय बताओ भाई, किस टाइम पर जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो तारीख है बच्चों 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात कि भैया इसमें सारे आए थे नो डाउट, लेकिन इसमें मेन बात क्या थी, इसमें मेन बात ये थी कि इस आरटीसी में
इस आरटीसी में आईएनसी की तरफ से महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू ने भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ने भाग लिया था। भाई महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता तो हुआ ही था, राइट। तो महात्मा गांधी के साथ कौन लेडी थी जो जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गई थी, तो उनका नाम क्या होगा, सरोजनी नायडू। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई ना इतनी बात। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। या फिर यूं कह देगा कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो बच्चों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। क्लियर है। और एक और कमाल की बात बताऊं बच्चों आपको, इस सम्मेलन में ना जो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट थे, वो खुद के खर्चे पर इन्होंने भाग लिया था, समझना। इस आरटीसी में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्चे पर भाग लिया, खुद के खर्चे पर भाग लिया। यानी कि वो लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके यहाँ पर आए थे, भारत का या कि अपनी किसी पार्टी का पैसा खर्च करके नहीं आए थे। क्लियर है। अब बच्चों इस आरटीसी में, इस गोलमेज सम्मेलन में कांड हो गया। कांड क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन देखो कुछ नहीं था, ठीक है, इस तरह से गोलमेज हुआ करते थे, यहाँ पर सारी कुर्सियां थी, सारे बैठे हुए थे, यहाँ पर महात्मा गांधी थे, सरोजिनी नायडू थी, यहाँ पर एक सामने बंदा बैठा हुआ था, बंदे का नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था, विंस्टन चर्चिल। और भैया इस गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने क्या कह दिया, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कह दिया। जब अधनंगा फकीर कहा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो यूं लगा कि भाई ये तो सांप्रदायिक समस्याएं चल रही हैं यहाँ पर, तो इन्हीं समस्याओं के कारण जो है ये जो गोलमेज सम्मेलन था ये क्या हो गया, असफल हो गया था। क्या हो गया था बच्चों, ये जो गोलमेज सम्मेलन था ये असफल हो गया था बच्चों, ठीक है। और आपको बता दूं यहाँ पर जो दलितों के जो मुखिया थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने जो है क्या नाम लेते हैं, दलित वर्ग के लोगों के लिए अलग मतदाता सूची की मांग रखी थी। इसी गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लोगों के लिए अलग मतदाता सूची, याद करो अलग मतदाता सूची आप लोग पढ़ चुके हो, 1908 मोहम्मद अली जिन्ना, याद है, अमृतसर अधिवेशन। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या किया, उस जो मांग थी उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक, तो ये ओवरऑल देखे तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया था, ये असफल हो गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस आरटीसी में विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था, जिससे वे काफी नाराज हुए, ठीक हो गया, समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट, यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के कारण असफल रहा। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के कारण असफल रहा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चों, तो भैया दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलित नेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लोगों के लिए अलग मतदाता सूची यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, पढ़ चुके हमें पहले ये लोग, सेपरेट इलेक्टोरेट
की मांग रखी, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको अस्वीकार कर दिया। भाई अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि अगर ये हो गया ना तो हमारे देश के 3 टुकड़े होंगे भाई, हिंदुओं का देश अलग, मुसलमानों का अलग और दलितों का अलग, जो कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, इसको जो है अस्वीकार कर दिया था। राइट बच्चों। और इसके बाद गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया, और उसी के बाद क्या हुआ था बच्चों, महात्मा गांधी वापस कहाँ आ गए थे? इंडिया में आ गए थे बच्चों। ठीक है। और आते ही महात्मा गांधी, देखो सोनी नायडू को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आते ही महात्मा गांधी जैसे ही इंडिया में आए तो महात्मा गांधी को एक जेल में डाल दिया गया। जेल का नाम क्या था? यरवदा जेल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन से वापसी के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें यरवदा जेल पूना में डाल दिया गया। क्लियर है बच्चों? यरवदा जेल वही है जहां पर संजय दत्त रह के आया था। ठीक है, यरवदा जेल ये वही जेल है जहां पर कौन रह के आया था? संजय दत्त रह के आए थे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये समझ में आ गया भैया। गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन खत्म हो चुका है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन बच्चों यहां पर खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? नेक्स्ट आता है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट। अब देखो भैया, जैसे ही महात्मा गांधी वहां से आए तो महात्मा गांधी तो जेल में चले गए थे। अब मेन लीडर महात्मा गांधी, और हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के सलाहकार, मेजर सलाहकार, सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के, पर सलाहकार तो थे। अब महात्मा गांधी जेल में चले गए तो क्या कांग्रेस पार्टी शांत बैठेगी? नहीं। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन दिल्ली समझौता, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन दिल्ली समझौते के तहत खत्म हुआ था, याद है? गांधी इरविन समझौता उसके बाद जो है खत्म कर दिया गया था, वही अब क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया, यानी कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम क्या पढ़ेंगे? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932, 1932 की यहां पर बात की जा रही है बच्चों। राइट। महात्मा गांधी अब जेल में बंद है इस टाइम पर। ठीक है, और आपको बता दो वैसे ये 1932 से 34 तक चला था बच्चों ये। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों? 1 जनवरी 1932 को 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने की बात की, फिर से शुरू करने की घोषणा की। राइट। अब ये फिर से शुरू हो चुका है भाई। ठीक है, और कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 1932 को। राइट। अब हुआ क्या? जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ था ना, तो भैया चोटी के जो नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू, गांधी तो गिरफ्तार ही थे, नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, सब जो है क्या कर दिए गए? गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन शुरू होते ही चोटी के नेता, मतलब गांधी जी हैं, ये तो पहले ही गिरफ्तार हो गए थे। गांधी, नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि को
गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? सब जानते हैं कि भैया ये अब दोबारा कोई पंगा ना खड़ा कर दें यार, वैसे ही सविनय के आंदोलन पहले मुश्किल से हमने खत्म किया था, ये फिर से शुरू कर रहे हैं बच्चों। और आपको बता दूं बच्चों, इस आंदोलन में ये जो दूसरा सैन्य के आंदोलन था, इस आंदोलन में अप्रोक्सीमेट लगभग 90,000 पुरुष और महिलाओं को या आंदोलनकारियों को जेल में भेजा गया था। लगभग 90,000, राइट। इस आंदोलन में लगभग 90,000 पुरुष या महिला आंदोलनकारियों को जेल में भेजा गया था। जेल में भेजा गया था। क्लियर है बच्चों? जेल में भेजा गया था। तो ये बात समझ में आ गई, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों, भाई हुआ क्या? हुआ क्या? अभी दिल्ली समझौता हो चुका है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इसके बाद बच्चों, इसके बाद द्वितीय सविनय आंदोलन भी हो गया हमारा। अब 1932 की ये बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों अब बनता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, दैट इज थर्ड RTC, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन बस इतना ही जानना अपने को। सारे के सारे अब जेलों में बंद हैं, बाद में सबकी जमानतें होती रही, ठीक है। इतना डीप में अपने को जाना नहीं है, ठीक है। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं अपने लिए। अगला जो आता है बच्चों, वो आता है तीसरा RTC, थर्ड RTC, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन सब जानते हैं कहाँ पर हुआ होगा? बर्मिंघम पैलेस एंड डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन में हुआ होगा भाई। अब सवाल ये कि सर इस टाइम पे भारत का वाइसरॉय कौन था? तो बच्चों इस टाइम पर भारत का वाइसरॉय जो था उसका नाम था वेलिंगटन। क्या नाम था? वेलिंगटन। भाई पहले में कौन था? पहले में था बच्चों इरविन। दूसरे में कौन था? दूसरे में था वेलिंगटन। और भैया अब तीसरे में फिर से कौन है? तीसरे में फिर से वही रहेगा, कौन? वेलिंगटन रहेगा बच्चों, ठीक है। अच्छा लोकेशन, इसका जो है टाइम क्या था बच्चों? टाइम तो टाइम था बच्चों इसका 17 नवंबर 1932 से। समय किस टाइम पे हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। 24 दिसंबर 1932। इसमें मेजर बात पता क्या थी? इसमें मेन एक ही बंदे ने भाग लिया था, दैट वाज डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसमें BR अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था। और बच्चों अम्बेडकर साहब ने क्या किया था? अम्बेडकर साहब ने यहाँ पे भाग लिया, कांग्रेस ने इसका जो है बहिष्कार किया। और यहाँ पर जो अंग्रेजों का जो प्रधानमंत्री था रामसे मैकडोनल्ड, उसने दलित वर्ग के लोगों के लिए बच्चों 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अब सांप्रदायिक पुरस्कार क्या था वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले जान लो कि हुआ क्या था इस सम्मेलन में। तो इस RTC में सिर्फ BR अम्बेडकर ने भाग लिया। BR अम्बेडकर ने भाग लिया था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, मैं मेन बंदे बता रहा हूं, बाकी छोटे मोटे तो जाते ही रहते थे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश PM यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने दलित वर्ग के लोगों के लिए कम्युनल अवार्ड जिसे हम बोल सकते हैं सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। अब सवाल यह है कि सर ये सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड होता क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, यू डोंट हैव टू वरी भाई। पहले एक बार नेक्स्ट मैं एक बार हेडिंग डाल लूँ ना, कम्युनल अवार्ड, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? सांप्रदायिक पुरस्कार। बच्चों आज RTC खत्म ही करने बस अपने को, और वैसे भी खत्म हो ही गए, तीसरे पर तो आ ही गए, बस हो गए खत्म, टॉपिक खत्म ही होने वाला, डोंट वरी।
बच्चों तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है, उसके अंदर रामसे मैकडोनल्ड ने क्या किया था, रामसे मैकडोनल्ड ने जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, राइट। अब इसमें क्या कहा, इसमें क्या था कि भैया इसमें ये कहा गया कि भैया हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हैं दलित वर्ग के लोगों को क्या करेंगे, अलग मतदाता सूची देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, जिसकी मांग बी आर अम्बेडकर साहब ने दूसरे में की थी, दूसरे आरटीसी में की थी। लेकिन वास्तव में ये अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति थी। उनको यूं था भाई हिंदू मुस्लिम तो पहले आपस में लड़ रहे हैं, अब दलित वर्ग के लोगों को अलग मतदाता सूची दे दो, ये भी लड़ने लग जाएंगे आपस में। समझ रहे हो, क्लियर है ना बच्चों। तो वही चीज यहां पर क्या कहा गया, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है कि भैया इस पुरस्कार के तहत, इस पुरस्कार के तहत दलित वर्ग के लोगों के लिए, दलित वर्ग के लोगों के लिए अलग मतदाता सूची, अलग मतदाता सूची देने की बात की गई, देने की बात की गई, राइट। अब देखो महात्मा गांधी तो पहले से इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि भैया अगर ये हो गया तो हमारे देश के तो भैया 3 टुकड़े हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अब हुआ क्या बच्चों, जैसे ही महात्मा गांधी को इसके बारे में पता चला, जैसे ही इसके बारे में पता चला महात्मा गांधी को, तो 20 सितंबर 1932 को ही महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे ना उस टाइम पे, वो जेल में ही अनशन पे बैठ गए, राइट। जैसे ही इसके बारे में गांधी जी को पता चला, तो गांधी जी 20 सितंबर 1932 को, गांधी जी 20 सितंबर 1932 को जेल में ही अनशन पर बैठ गए, जेल में ही अनशन पर बैठ गए, राइट। अनशन तो आप समझते हैं भाई, अनशन, ठीक है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन खाना पीना नहीं कर, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अब बच्चों हुआ क्या, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजागोपालचारी, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। कुछ लोग महात्मा गांधी से बात कर रहे थे, कुछ लोग बी आर अम्बेडकर साहब से बात कर रहे थे, बोले यार नहीं ऐसे मत करो, ये है वो है। इन सब के प्रयासों से क्या हुआ कि फाइनली 6 दिन बाद ही 26 सितंबर 1932 को अम्बेडकर साहब गए जेल में, किससे मिलने के लिए, महात्मा गांधी से मिलने के लिए। और वहीं पर अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था, राइट, जिसे हम बोलते हैं बच्चों पूना समझौता। पूना समझौता क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया यरवदा जेल में अनशन पर बैठे थे ना, ठीक है, तो यरवदा जेल है ना, कौन सी जेल थी भाई, यरवदा जेल। और यरवदा जेल कहाँ पर है बच्चों, यरवदा जेल पूना में है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो 26 सितंबर को जो समझौता हुआ था, ठीक है, 1932 में, उसे पूना समझौता भी कहते हैं। एक दिल्ली समझौता था जो गांधी इरविन के बीच में हुआ था, एक पूना समझौता है बच्चों जो गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था। इस समझौते में यही था, इस समझौते में यही था कि भैया आप जो है क्या करना, आप अम्बेडकर साहब को कहा गया कि आप जो है वो जो आपको मिल रहा है, दलित वर्ग के लोगों को जो मिल रहा है अलग मतदाता सूची, सेपरेट इलेक्टोरेट, आप उसको कैंसिल करवा दो, बदले में हम आपका यहाँ पर रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, जो आपका आरक्षण है उसे बढ़ा देंगे, और देश जब आज़ाद हो जाएगा तब भी आरक्षण रखेंगे, ठीक है। तो इसी के बाद जो है क्या किया गया था, इसे जो है कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, पुरुषोत्तम दास, है ना, पुरुषोत्तम दास हो गए। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है, मदन मोहन मालवीय आदि के प्रयासों से, आदि के प्रयासों से, आदि के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और
अंबेडकर अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा गया। पूना समझौता कहा गया। क्लियर है बच्चों? समझ में आया ना? ये पूना समझौता बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूना समझौता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों महात्मा गांधी तो जेल में थे। अब सवाल आता है कि भैया महात्मा गांधी की तरफ से किसने साइन किए थे इस समझौते पर? पूछा गया कई बार, एनटीपीसी मेंस में आया था एक बार ये क्वेश्चन 2016 में। तो पूना समझौता में गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे, ये ध्यान रखना। पूना समझौता पर महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि गांधी तो जेल में थे ना। तो गांधी जी की तरफ से किस बंदे ने हस्ताक्षर किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने जो है क्या किया था? हस्ताक्षर किए थे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एक लास्ट पॉइंट। इस समझौते में हुआ क्या था एक्चुअल में? इस समझौते में हुआ क्या था? तो इस समझौते में दलित वर्ग के लोगों के लिए अलग मतदाता सूची यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। राइट। और क्या हुआ बच्चों यहां पर? और क्या हुआ? हरिजनों के लिए जो 71 सीट रिजर्व थी ना, उन्हें बढ़ाकर क्या कर दिया गया था? 148 कर दिया गया था बच्चों। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उस टाइम के इलेक्शंस में हरिजनों के लिए जो 71 सीटें सुनिश्चित थी, यानी कि जो फिक्स थी, उन्हें बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ठीक, उस टाइम पर जो इलेक्शंस होते थे वहां पर हरिजनों की सिर्फ 71 सीटें ही फिक्स थी पूरे इंडिया में। अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 148 यानी कि 148 कर दिया गया था। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? अब जब ये सारी चीजें हुई तब महात्मा गांधी ने थोड़ा सोचा कि यार क्या रियलिटी में भाई इतना सब कुछ चल रहा है हरिजन लोगों के साथ, जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, क्या उनके साथ इतना सब कुछ हुआ है जो अम्बेडकर साहब ने बताया? तो उन्होंने देखा, सर्वे वगैरह किया, तब गांधी जी बड़ा आहत हुए भाई। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सोच लिया कि भैया अब वो जो हरिजनोत्थान करेंगे, यानी कि जो हरिजन लोग हैं उनका क्या करेंगे? उत्थान करेंगे। तो यही अपना अगला टॉपिक है। और डोंट वरी, अब ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। आई नो आप लोग थक गए हैं भाई आज के लेक्चर में, है ना? इतना आपको आदत नहीं है, मुझे पता है। तो क्या है कि गांधी जी और हरिजनोत्थान अगला जो हमारा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है बच्चों, गांधी जी और हरिजनोत्थान। ठीक है, कि हरिजनों का उत्थान। राइट। अब गांधी जी ने हरिजन समाज के लोगों के लिए क्या क्या किया है, दलित वर्ग के लोगों के लिए क्या क्या किया है, तो आपको बता दूं बच्चों, सितंबर 1932 की ही बात थी। सितंबर 1932 में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने हरिजन समाज के कल्याण के लिए हरिजन समाज के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की
की स्थापना की थी। राइट। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग, नाम से पता चल रहा है ऐसी लीग जो छुआछूत का विरोध करेगी भाई। तथा हरिजन नामक साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसे शुरू किया था। और साथ में क्या किया था, तथा हरिजन, याद है मैंने लिखवाया था गांधी जी की पत्रिका हरिजन, तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। क्लियर है। हरिजन नाम की जो है एक साप्ताहिक पत्रिका उन्होंने क्या की थी, शुरू की थी। हो गया बच्चों। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, 7 नवंबर 1933 को क्या हुआ था, 7 नवंबर 1933 को, 7 नवंबर 1933, ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा शुरू की थी बच्चों। वर्धा से हरिजन यात्रा शुरू की। मतलब बेसिकली इनका मकसद क्या था कि भैया अभी पूरे भारत में घूमेंगे, पूरे भारत में जाएंगे और क्या करेंगे, और भैया वो पूरे हर एक समाज से मिलेंगे, उनको समझाएंगे कि भैया हरिजनों के साथ आप ऐसा व्यवहार ना करें, वो भी हमारे क्या हैं, वो भी हमारे भाई बंधु ही हैं, वो भी हमारे क्या हैं, वो भी हमारे भाई बंधु ही हैं। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर आकर बच्चों हमारा जो आरटीसी है दैट इज गोलमेज सम्मेलन, ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है बच्चों, पूरा टॉपिक अब खत्म हो चुका है। ठीक है। अब बच्चों मैं एक बार जल्दी से अगर मैं इसको रिवाइज करूं तो हमने पढ़ा क्या है भाई, हमने पढ़ा क्या है अभी तक, तो जल्दी से एक बार देख लो। ठीक है। हमने देखा भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे, तो बर्मिंघम पैलेस 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान अंग्रेजों के प्रधानमंत्री कौन थे, रामसे मैकडॉनल्ड थे भाई। और बी आर अम्बेडकर अकेले भारतीय जिन्होंने क्या किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है भैया, पहला गोलमेज सम्मेलन वॉइसरॉय कौन थे, इरविन थे। और समय क्या था, समय आप लोगों ने देख लिया। पहली बार इस सम्मेलन में ब्रिटिश शासकों ने क्या किया था, भारतीय को बराबरी दी थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता किसने की थी, रामसे मैकडॉनल्ड ने। इस आरटीसी में आईएनसी पार्टी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। और भी जो है बहुत सारे लीडर जो आए हुए थे। क्यों नहीं भाग लिया कांग्रेस पार्टी ने, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई था। यहाँ पर गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इरविन और इरविन जो है गांधी से मिलने दिल्ली गए थे और समझौता क्या था, गांधी जी के नेतृत्व में आईएनसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर देगी और गांधी जी कहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे। ठीक है। और 31 जनवरी 1930 को जो गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में जितनी भी डिमांड रखी थी सारी की सारी, इन सारी डिमांड को मान लिया गया था। राइट। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद का एल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद का जो है एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में एनकाउंटर कर दिया गया था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को क्या दे दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा आरटीसी 1931, वॉइसरॉय कौन था, वेलिंगटन था। समय आपने देख लिया। इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, साथ में उनके कौन गई थी, साथ में गई थी बच्चों सरोजिनी नायडू। ठीक है। इस आरटीसी में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्चे पर जो इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और इस आरटीसी में विंस्टन चर्चिल नाम के बंदे ने क्या कहा, महात्मा गांधी को अदरंगा फकीर कह दिया था, जिससे वे नाराज हो गए थे। ठीक है। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या के कारण क्या हो गया था, असफल हो गया था। और दलित नेता बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लोगों के लिए अलग सूची की मांग की, लेकिन गांधी जी ने उसको जो है वहां पर क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। फिर महात्मा गांधी वापस आए और महात्मा गांधी को जो है जेल में डाल दिया गया था। तो द्वितीय हो गया। ठीक है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, मैंने आपको बताया था। ठीक है। सबको लीडर को जेल में डाल दिया गया था। तीसरा आरटीसी हुआ वेलिंगटन, इसमें वॉइसरॉय था। अच्छा, बी आर अम्बेडकर ही गए थे और अंग्रेजों के प्रधानमंत्री ने दलित वर्ग के लोगों के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कर दी थी। सांप्रदायिक पुरस्कार, ठीक है, वही अलग मतदाता सूची। ठीक है। क्या था, अलग मतदाता सूची दी जाएगी। ठीक है, दलित वर्ग के लोगों के लिए। इसी सूचना जैसे महात्मा गांधी को मिली, महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 को ही क्या हुआ, यरदा जेल पुणे में कहां पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स गए और तब जो है इनके प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है भाई। ठीक है। किस किस के बीच में हुआ, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। पूना समझौता पर महात्मा गांधी की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे भाई, तो मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इस समझौते में दलित वर्ग के लोगों के लिए अलग मतदाता सूची को समाप्त कर दिया गया और हरिजनों के लिए 71 सीटें सुनिश्चित थी, जिसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ठीक है बच्चों। और साथ में ये आपको यंग इंडिया ये आपको पता होना चाहिए, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग और हरिजन नाम की पत्रिका महात्मा गांधी ने शुरू की थी। क्लियर है बच्चों।
तो यहां पर आकर हमारे गोलमेज सम्मेलन दैट इज आरटीसी खत्म होते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रहेगा वहां पर हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी, आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।